हेलो एवरीबॉडी। मैं प्रत्यय चौधरी हूँ और मैं आज आप लोगों को बजिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। ना जो वर्ड फॉर्मेशंस होते हैं और जो अल्फ़ाबेट फॉर्मेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स के लिए अलग अलग फॉर्मेशन। मतलब हमारा ये जो लिप्स है, जो जॉ है, जो टंग है, उसके मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं। कुछ होते हैं जो हम लिप्स से बनाते हैं, जैसे प, ब, म, है ना। कुछ होते हैं जो हम अपने जो टंग है उस टंग से बनाते हैं, जैसे कि त, ट, ध, र, स, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे कि कुछ जो टंग वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस अलग होती है। उसमें भी दो कैटेगरी और होते हैं। एक में होता है कि आप एक पॉइंट पे जाके अपने टंग को रखते हो, जैसे अपर जॉ में मेरे को अगर ल बोलना है तो अपर जॉ में जाके मैं अपने टंग को रखूँगा और उससे ल आवाज़ आ जाएगा। एक और होता है र। ना र में एक पॉइंट पे नहीं रखता हूँ, वो पूरा जो मेरा टंग है वो पूरा उसका एक बेस अपर जॉ में जाके लगता है और फिर वहाँ से बनता है। लेकिन आज हम सिर्फ उन अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे जहाँ पे लिप्स से हम अल्फ़ाबेट को बनाते हैं, जैसे कि ब, म, यू नो, प या प्र या ब्र, मृ, ऐसे उसके अलग अलग वेरिएशन भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसका फॉर्मेशन हमारे लिप्स से हो रहा है। सो इसके लिए जो टेक्निक का नाम है वो है बजिंग टेक्निक। नाउ मैंने ये वीडियो शायद पहले दूसरे चैनल पे बनाया था, क्योंकि बट अब मैं अपना चैनल थोड़ा सा काम कर रहा हूँ इस पे, सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस चैनल ओनली। सो बजिंग टेक्निक बेसिकली क्या है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो या हनी बीज आप मान लीजिए, या जो मधुमक्खियाँ घर के आसपास सबने देखा ही होगा, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब वो आसपास आती है तब उसमें एक आवाज़ आती है, बज़, ऐसा एक होता है। उसी चीज़ को, उसी आवाज़ को हम अपने होठों से बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये मेरा अपर लिप है, ये जो मेरे होठ हैं ये अपर लिप है और ये लोअर लिप है। ना ये ऐसा है अभी। ना मेरे को अगर प, ब, म बोलने में समस्या है तो ये क्या होता है कि ये ठीक से आता नहीं है, क्योंकि ये जो मसल्स हैं, बेसिकली लिप्स क्या हैं, ये आपके मसल्स का एक पार्ट है। तो इस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि ये नर्वस और एंग्शियस सिचुएशंस में ये एकदम फ्रीज हो जाता है। और मुझे पता है हम स्टैमरर्स के साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है, और आप लोगों के साथ भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। अगर किसी ने अपने आप को कंफर्टेबल के बाहर कभी रखा है और ऐसे कभी कुछ किया है तो सबको पता होगा कि ये होता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि लिप एक्सरसाइजेस कीजिए या फिर इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आई प्रेफर प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल वर्ड्स, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स, अभी जैसे मैं बता रहा था प, ब, म, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तब बेसिकली आप एक तरह से एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो होने नहीं वाला कि आप बैठे रहेंगे और अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगा, ऐसा तो होने नहीं वाला है। सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज एक तरह से आपके मसल को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा, उसको और स्ट्रेंथ देगा, जिससे कि आपको और आगे फ़ायदा मिलेगा। एंड देन आप जब किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम है प्रत्यय, फॉर एग्जांपल मेरा नाम ही प्रत्यय है, तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। तो प्रत्यय, अब कोई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जॉब में, बाहर कहीं पे भी कोई भी कभी पूछेगा तो फिर आपको थोड़ा सा फटाक से उसमें जवाब देने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो यू नो ये हमारी आदत होती है कि जब भी हम लोगों से कोई कुछ फटाक से पूछ लेता है तो हम लोग ठीक से नहीं बोल पाते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे ना? प्र बोलने के लिए क्या हो रहा है, प्र, दोनों होठ पास में आके फिर वो प, है ना। अब मेरा नाम प्रत्यय है तो प और र दोनों है, प आधा र, है ना, जैसे हिंदी में लिखते हैं। तो अभी हम लोग प पे काम करेंगे, प, ब, म, ये टेक्निक सबके लिए काम करेगा। तो टेक्निक है क्या? बजिंग टेक्निक। बजिंग टेक्निक में क्या हो रहा है कि आप अपने दोनों होठों को, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, तो जैसे ये दोनों मतलब एक साथ आए यहाँ पे, अब क्या होगा, ये यहाँ पे आके आपको इसको वाइब्रेट करना है। वो कैसे करना है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो लिप्स हैं और ये जो मसल है ये वाला, इस मसल की अपनी मेमोरी होती है। उस मेमोरी में आप इस चीज़ को डाल रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसा आए तब तुम्हें ऐसे करना है, और आप अपने लिप्स को ट्रेन कर रहे हैं। बेसिकली एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है, हम अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, है ना। उनके अंदर वो मसल मेमोरी डालते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना। एथलीट्स भी करते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, कि बजिंग क्या है। आपको क्या करना है, अपने होठों को ऐसे लेकर, ठीक है, आपको ये करना है,
अब आप जब इसको करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको ऐसे समझा तो नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है, लेकिन जब आप लोग ये करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि एक वाइब्रेटिंग सेंसेशन होता है आपके होठों में, और वो बाद में अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ उसको हिलाया बहुत, है ना। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अगर आपको सांस लेना तो सांस ले लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सांस लेके फिर सांस को छोड़ देना विद बजिंग, तो ये सांस का भी पैटर्न हो जाएगा आपका ठीक, और ये सही रहता है। सो आप इसको ऐसे कीजिए। एंड बजिंग में क्या हो रहा है कि जब आप इन दोनों, अभी मैंने जैसे आपको करके दिखाया बजिंग, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों लिप्स आपस में एकदम ऐसे करके वाइब्रेट हो रहे हैं। अब मैं हाथ से ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अब हाथ से कैसे बताएं इसको, लेकिन आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड इम्पॉर्टेंटली आपकी वॉइस की क्लैरिटी इंक्रीज़ होती है बजिंग से। बजिंग मैं आपको एक छोटा सा, अगर कोई चाहे तो इसको एज एन असाइनमेंट भी ले सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप कहीं बाहर जाएं थोड़ा सा बजिंग की प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। आप देखेंगे आपकी क्लैरिटी, आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा होता है। इनफैक्ट बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स होते हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, आप उन सब के इंटरव्यूज़ पढ़ सकते हैं। वो लोग भी ये कहते हैं कि किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग के पहले स्टूडियो में जाके वो थोड़ा सा ये सब करते हैं। इससे होता ये है कि उनकी अच्छे से वो सुर अच्छे से निकलते हैं। जो क्लैरिटी होती है वॉइस की, जो भारीपन होता है, जो पिच होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वॉइस की, वो अच्छी आती है, वो अच्छी निकलती है, ठीक है। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा ऑल्टर तो नहीं कर सकते, वो तो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक अच्छा होता है क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वार्म अप एक्सरसाइज। बजिंग एक तरह का लिप्स के लिए वार्म अप एक्सरसाइज है ना। इसको कौन करेगा? अगर आप बहुत ज़्यादा अटकते हैं और आपको ब म प इन 3 अक्षरों में बहुत ज़्यादा समस्या है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आप इसको कीजिए। अब आप कितना टाइम देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको लेके मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आपके पास 5 मिनट है 5 मिनट कीजिए, अगर आपके पास 15 मिनट है तो 15 मिनट कीजिए। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे अच्छा होता है 7 से 8 मिनट, बस इससे ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि फालतू में इतना इसके लिए टाइम नहीं देना है, ठीक है। थर्डली, ये लोगों के सामने नहीं करना है आपको, ये एक्सरसाइजेस लोगों के सामने बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको अकेले में बैठ के करना है। ये आपके अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों के सामने बैठ के बजिंग करने शुरू कर देंगे तो वो ठीक नहीं होता है, वो ऑकवर्ड होता है बहुत ज़्यादा, और अभी अपने को उस ऑकवर्ड सिचुएशन में अपने आप को डालना नहीं है, तो हम उससे दूर रहेंगे, ठीक। तो ये आई होप सबको समझ में आया होगा बजिंग क्या है। कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आई वुड से कि इसको प्रैक्टिस कीजिए और फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और और मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जो लोग इन 3 अक्षरों में जो मैंने बताया ना, प ब म, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सो आई वुड से कि अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें तो ये काफ़ी अच्छा होगा। आई होप दिस हेल्प्स यू। एज आई सेड, प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और स्टैमरिंग को अगर आपको ओवरकम करना है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। इसका कोई रामबाण उपाय नहीं है, इसका कुछ ऐसा नहीं है कि एक 5-6 दिन का कोर्स कर लिया और वो हो जाएगा। इट्स एन हैबिट, इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में और अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सब लोग इन सब टेक्निक्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, अच्छे से कीजिए, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सब लोग अच्छे रहिए, सब लोग प्रैक्टिस कीजिए। बाय।